नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था अल्पायु योग ज्योतिष में क्या होता है। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कुछ दुर्लभतम कष्टकारी योग जन्म कुंडली में। आपको यह योग जानने चाहिए यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं तो, और आप इनका निदान भी कर सकते हैं। इसका निदान भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि सभी वीडियो में लगभग जहाँ तक हम यदि किसी ग्रह की दशा बताते हैं, यदि किसी ग्रह का कोई प्रभाव बताते हैं तो उसका निवारण भी आपको अंत में बताते हैं। बस इतना मात्र है। यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कम से कम 8 ऐसे योग जन्म कुंडली में जो अत्यंत कष्टकर हैं, और यदि ऐसे कष्टकर योग हैं किसी जातक की जन्म कुंडली में जो कि ज्योतिषी आपको नहीं बताते हैं, आप अपनी कुंडली का स्वयं अवलोकन कर सकते हैं, तो आप उनका निदान कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल अरिष्ट देखना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष फलादेश का विषय नहीं बल्कि समाधान का विषय है। इसलिए यदि कोई जातक अपनी जन्म कुंडली का समाधान चाहता है और उनकी जन्म कुंडली में ऐसे योग हैं, तो क्या समाधान करें जिससे कि उनके धन की, उनके समय की बर्बादी न हो और वह उत्तम समाधान का लाभ प्राप्त कर सकें स्वयं। क्योंकि स्वयं किया गया कार्य बहुत उत्तम होता है, बड़े मन से आदमी करता है और उसके फल भी उसे अच्छी तरह मिलते हैं। अत्यंत कष्टकर जो योग हैं, पित्त रोग जब बहुत ज्यादा होता है, पित्त रोग, तो पित्त का रोग किस आदमी को होता, बहुत कष्टकर होता है। पित्त का रोग, अगर पित्त की थैली किसी की निकाल दी जाए, वो आदमी खाना नहीं खा पाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पित्त रोग क्यों होता है? जन्म कुंडली में ऐसा योग क्या है जिससे पित्त का रोग होता है? मीन अगर लग्न है, जन्म कुंडली में किसी जातक का मीन लग्न है और उसके द्वितीय भाव में मंगल, शनि और राहु है, द्वितीय भाव में मंगल, शनि और राहु है, और तुला राशि में सूर्य और केतु है, तो ऐसी स्थिति में जातक को पित्त का रोग होता है और पित्त रोग से अत्यंत कष्ट होता है। आजीवन बहुत साल, बहुत आयु, उम्र के काफी साल उसे पित्त रोग का सामना करना पड़ सकता है। पिछली एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो घातक होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो एक बार आगे तो जाने का नाम नहीं लेते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन यह एक ऐसा रोग है जो एक बार आ गया तो फिर जाने का नाम नहीं लेता, पित्त रोग। तो इसकी स्थिति क्या है? द्वितीय भाव में मेष राशि में यदि मंगल, शनि, राहु हैं और अष्टम भाव में तुला राशि में सूर्य और केतु हैं, तो ऐसी जन्म कुंडली के जातक को पित्त रोग की 99 यानी कि 100% संभावनाएं हैं। तो ऐसे जातकों को पित्त संबंधित विकार होने वाले भोजन से परहेज रखना चाहिए और पित्त संबंधित विकार होने वाले कार्यों से भी थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, जिससे कि आप इस पित्त रोग से आसानी से बच सकते हैं। देखिए, उपाय कितना सुंदर बताया कि यदि आपको पता है पित्त रोग क्यों होता है, तो आप उससे संबंधित भोजन, उससे संबंधित कार्य और उससे संबंधित अधिक अन्य जो प्रतिक्रियाएं हैं उनका क्रियान्वयन या संचालन नहीं करें तो आपका पित्त रोग होगा ही नहीं। दूसरा बहुत बड़ा संकेत है जन्म कुंडली में सिंह लग्न का है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सिंह लग्न है और कन्या राशि में शुक्र, शनि है और वृश्चिक राशि में सूर्य और मंगल हैं तथा मीन राशि में चंद्रमा और गुरु हैं, तो ऐसी स्थिति में क्षय रोग होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। क्षय रोग, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। यह नहीं कि आदमी कुपोषण का शिकार है। कई बार कहते हैं कुपोषण है, पीलिया है। क्यों है कुपोषण और पीलिया? क्योंकि आपके प्रारब्ध के कर्म अनुसार आप जिस ग्रह स्थिति में उत्पन्न हुए हैं उन ग्रह स्थितियों का भोग आप भोग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। क्या है कि आप द्वितीय शनि का, जो द्वितीय भाव में शनि है धन भाव में, और चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य है, ये 3 के 3 पाप ग्रह हैं, और अष्टम भाव में गुरु और चंद्रमा हैं। इन 5 ग्रहों का निदान अगर वक्त रहते कर लें तो आपको क्षय रोग आजीवन नहीं होगा, और यदि है भी तो आपको इसका इलाज करने से पूर्व एक बार इन 5 ग्रहों का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको दूसरे भाव में स्थित शनि के लिए ओम प्रांग प्रीं प्रौंग संग शनैश्चराय नमः
चौथे भाव में स्थित सूर्य के लिए ओम आकृष्णेन रसावृतमानो निवेशन नमृतमर्तं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नं। और मंगल के लिए अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पति पृथव्यं अयम अपाग्वं रेताग्वं जिन्वतिः। तथा अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा के लिए ओम इमं देवा अस्नपतग्वं सुभद्वं महति क्षत्राय महति ज्येष्ठाय महति जनराज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय मम मुष्यं पुत्रं मुष्यपुत्रमस्यः विश्वभो विश्वस्माकं ब्राह्मणाग्वं रजं चंद्रमसे नमः। तथा बृहस्पति के लिए ओम बृहस्पति अति यरि यदो अर्हाधुमद्यभातिकृत मंजनेषु यदि छवसरित प्रजात तदवास्त्रुणं देहि चित्रं। इन मंत्रों का अगर आप जाप करें तब दशांश हवन मार्जन तर्पण करें, आपको कभी क्षय रोग नहीं हो सकता है। कितना सुंदर उपाय है, आप स्वयं इसको कर सकते हैं। इस सारा हथियार आपको दे दिया है। तीसरा जो बहुत घातक योग जो होता है जीवन के लिए, वह जन्म कुंडली में होता है। ऐसे किसी भी लग्न में इसमें मेष से लेकर मीन तक का कोई भी लग्न हो सकता है। मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धन, मकर कुंभ मीन, चर स्थिर दुष्भाव कोई भी राशि अगर आपके लग्न में हो, यह मायने नहीं रखता। एक ऐसा योग है चतुर्थ मंगल षष्टम सूर्य अष्टम शुक्र। चतुर्थ मंगल षष्टम सूर्य अष्टम शुक्र वात क्षय करता है, वात रोग कराता है। ये वात रोग, बहुत सारे लोग वात के रोगी होते हैं। यदि आप किसी भी लग्न में वात रोग से पीड़ित हैं तो आपको सूर्य मंगल और शुक्र इन तीनों के वैदिक मंत्र का जाप सविधि किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण से कराना चाहिए। आजीवन वात रोग नहीं होगा, या खुद करना चाहिए। तीनों ग्रहों के मंत्र मैंने आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बता दिए। चौथा जो योग है वह भी मेष से लेके मीन लग्न तक किसी भी लग्न में संभव है। संभव नहीं बल्कि है, पर उसकी स्थिति यह है कि दूसरे भाव में मंगल और अधिकतर वृष लग्न की स्थिति है। अगर आपका वृष लग्न है तब दूसरे भाव में यदि मंगल है और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध है और दसम भाव में शनि है, तब त्रिदोष सन्निपात जो बीमारी होती है, यानी कि जिसको सन्निपात कहते हैं, इसको आप परिभाषित किसी अन्य व्यक्ति से करवा सकते हैं। जिस बात को यहां पर कहना उतना उचित नहीं है। तो सन्निपात दोष के लिए मंगल शनि सूर्य बुध यह कारक हैं। और दूसरे चौथे और दसम भाव में, दूसरे भाव में मंगल, चौथे भाव में सूर्य बुध और दसम भाव में शनि अगर वृष लग्न में है, तब सन्निपात दोष का बहुत बड़ा खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले सूर्य और शुक्र इन दोनों ग्रहों को ठीक कर लेना चाहिए। आपको कभी भी सन्निपात दोष की पीड़ा नहीं व्यापेगी, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं। वह जो पांचवा सबसे बड़ा घातक योग है वह है किसी भी लग्न में, मेष से लेकर मीन तक के लग्न में, कि द्वितीय भाव में केतु हो, पंचम भाव में मंगल हो, छठे भाव में शनि हो, आठवें भाव में राहु हो, तो ऐसी ग्रह स्थिति दुर्घटना कारक होती है। अर्थात वाहन चलाने में बहुत बड़ी दुर्घटना का कारक बनती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ओम कया नश्चित्र आभवदूति सदा वृद्ध सखा कया सचेष्टया व्रतः, सिंह का पुत्र राहु के इस मंत्र का यथासंख्या जाप हवन सविधि करना चाहिए। इसकी विधि आनी चाहिए और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण द्वारा यह कराना चाहिए, तो आप इस दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। छठा जो बहुत बड़ा योग होता है, जो घातक योग होता है, वो किसी भी लग्न में अष्टम राहु, षष्टम भौम, चतुर्थ शनि और द्वितीय केतु, चार के चाप पर शनि मंगल राहु केतु, अर्थात शनि चौथे, मंगल छठे, दूसरे केतु और आठवें राहु अगर है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी चीज का इन्फेक्शन बहुत बड़ा खतरा बन जाता है किसी भी आदमी के लिए। विस्तृत जानकारी के लिए आप हमसे स्वयं मिल सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उपाय हम आपको यहां बता दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको मंगल के
वैदिक मंत्र ओम अग्निमूर्धाति वह ककुत्पति पृथव्यांग एवं पाग्वंग रेताग्वंग सिजिन्वते, इस मंत्र का सविधि जाप करना चाहिए। इससे आप इस कष्ट से निदान पा सकते हैं। सातवां जो सबसे बड़ा अरिष्टकर योग होता है जन्म कुंडली में, वो होता है धनु लग्न में। यदि आपकी जन्म कुंडली में धनु लग्न है और 12वें भाव में चंद्र गुरु शनि राहु हैं और अष्टम भाव में उच्च का बृहस्पति है, तब भी वाहनों से दुर्घटना का बहुत भारी योग रहता है। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के वैदिक मंत्र ओम बृहस्पति अति यदो अर्हत् मध्यवाति कृत वज्जने सो यदिच्छवसरित प्रजात तदवासुरनुधेहि चित्रं, इस मंत्र का सविधि जाप करना चाहिए। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, सविधि का अर्थ बहुत टेक्निकल है, बहुत यूनिक है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे जाप हो जाएंगे, उसमें टेक्निकल प्रोसेस बहुत बड़ा जबरदस्त होता है, क्योंकि बिना टेक्निक के आप उसका रिजल्ट ही ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको देवज्ञ ब्राह्मण चाहिए होगा, या यदि आप स्वयं इस बात के जानकार हैं, मंत्र शास्त्र सिद्ध हैं, तो आप स्वयं कर सकते हैं और दूसरों की भी सेवा कर सकते हैं। आठवां जो सबसे बड़ा योग है वो मेष से लेकर मीन लग्न तक सभी लग्नों में इस प्रकार से काम करता है कि दूसरे भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में मंगल और 10वें भाव में अगर सूर्य। तो विश्वविख्यात घटनाओं में शरीर को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। ये कितनी बड़ी बात है, विश्वविख्यात घटनाओं में, यानी कि कोई ऐसी घटना जो विश्वव्यापी है। और ऐसी जगह पर जैसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का मारा जाना, राजीव गांधी की मृत्यु के बारे में सभी लोगों को पता है, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बारे में सभी लोगों को पता है। बाकी लोग, मृत्यु तो संसार का शाश्वत नियम है, जो इस संसार में पैदा होता है एक दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु सार्वजनिक बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित हो जाती है। तो यह विश्वविख्यात मृत्यु के कारक योग जो है वह 12 लग्न में द्वितीय चंद्रमा, चतुर्थ मंगल और दशमस्त सूर्य, इसका कारण है। इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? इसको ठीक करने के लिए प्रत्येक लग्न के अनुसार जातक को विद्व ब्राह्मण से लग्नेश से संबंधित वैदिक मंत्र का जाप सविधि, पुनः सविधि करना और कराना चाहिए, करना या करवाना चाहिए। इससे इन सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। या यह सब उपाय यदि आप नहीं कर सकते हैं तो तब आप क्या कर सकते हैं जिससे इन सभी योगों के अरिष्ट खत्म हो जाएं? उसके लिए एक स्तुति है जो मैं आपके सामने कह दे रहा हूं, अर्थात उस स्तुति का वाचन कर दे रहा हूं। नमस्ते देवी गायत्री सावित्री तिरुपति अक्षरे अजरे अमरे माता त्रायिमां भवसागरात्, नमस्ते सूर्य संकाशे सूर्याभावितकमले ब्रह्म विद्ये वेद माता, नमस्ते अनंत कोटि ब्रह्मांड व्यापिनी ब्रह्मचारिणी नित्यानंदे महामाये परेशानी, नमस्तुते त्वं ब्रह्मं त्वं साक्षात् त्वं इंद्रं देवता मित्रस्त्वं वरुणस्त्वं त्वं अग्निः अश्विनो भगा पूषा आर्यमः मर्त्वस्तं ऋषियोऽपि मृषा पितॄनाग्यक्षंस गन्धर्व अप्सरसाङ्गणः रक्षो भूतपिशाचाः परमेश्वरी ऋगिजसां विद्यास्तातरंसां त्वमेव सर्वशास्त्राणि त्वमेव संहिताः पुराणानि च तन्त्राणि महामगतानि च त्वमेव पञ्चभूतानि तत्त्वानि जगदीश्वरी ब्रह्मी सरस्वती संध्या त्वं महेश्वरी त्वत्सद्ब्रह्मस्वरूपां त्वं किञ्चित् तदात्मिकः परात् परैषि गायत्री नमस्ते मातरं के चन्द्रान्विके नित्ये कालरात्रि स्वदेश्वरे स्वाहाकारे अग्निवक्त्रे त्वं नमामि जगदीश्वरी नमो नमस्ते गायत्री सावित्री नमाम्यहं सरस्वती नमस्तुभ्यं तुर्ये ब्रह्मरूपिणी अपराध सहस्राणि त्वत्सत्कर्म शतानि च मतो जातानि देवी शतं क्षमस्वं दिने दिने। इस स्तोत्र का यदि आप नित्य प्रति पाठ करते हैं तो उपरोक्त जो मैंने अभी आपको 8 कुयोग जन्म कुंडली के बताए हैं, ये सभी कुयोगों का नाश होता है। अर्थात जातक
सुखी जीवन जीता है। निर्भर करता है इंप्लीमेंटेशन और यूटिलाइजेशन जो है वो डिपेंड करती है आप पर। आप किस प्रकार से इंप्लीमेंट करते हैं और किस प्रकार इसे यूटिलाइज करते हैं। एक बात और है, एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, न ऐसा नहीं बल्कि श्रद्धावान लभते फलम। आपको फल की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप इसे श्रद्धापूर्वक करेंगे, अन्यथा नहीं। और जो लोग श्रद्धापूर्वक करते हैं वो निश्चित ही इसके फल पाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा है, मैंने ही नहीं सभी ने। प्रिय दर्शकों, इन कुयोगों को जानकर इनके उपाय भी मैंने आपको बताए हैं। आशा करता हूं जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में एक और नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक, जब तक कि अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।